मुफ्ती साहब किबला से हम एक अहम सवाल पूछना चाहते हैं। रमजानुल मुबारक में आम तौर पर अलविदा जुमा से पहले एक मैसेज को सर्कुलेट किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों में सेंड करने की दरख्वास्त की जाती है, और वो मैसेज कुछ इस तरह का होता है कि जो रमजानुल मुबारक के अलविदा जुमा के दिन जुमा और असर की नमाज के दरमियान 4 रकात नमाज नफल अदा करे एक सलाम के साथ, और उस नमाज में हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा आयतल कुर्सी की तिलावत की जाए। तो ऐसी सूरत में उसकी उम्र भर की कज़ा नमाजें, यहाँ तक कि 700 साल की नमाजें भी अगर कज़ा हों तो रब तबारक ताला बस इस एक 4 रकात नमाज के एवज वो सारी नमाजें माफ फरमा देता है। मुफ्ती साहब किबला, आप इस पर हमारी रहनुमाई करें और इस पर रोशनी डालें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी जो सवाल हमारे सामने आया, इसके मुतालिक बहुत पहले से ये बात मशहूर की गई है। हालांकि मैं समझता हूं अपने मुताले के मुताबिक ये कोई सही हदीस नहीं है और नहीं कोई मोतबर हदीस की किताब का इसमें हवाला है। कहीं किसी औराद और वज़ाइफ की किताब में ये जिक्र किया गया है तो लोगों ने उसी को दलील बनाकर ये बात मशहूर कर दी है, हालांकि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि जो हदीसें नमाज जानबूझ करके छोड़ने पर वईद के मुतालिक हैं, सजाओं के मुतालिक हैं, वो बड़ी सख्त हैं और सही अहादीस से मरवी हैं, और ये जिसमें रुख्सत दी गई है ये बिल्कुल उसके बरखिलाफ नजर आती है। अगर यही हदीस को मान लिया जाए तो आम तौर पर लोग जो पहले ही से नमाज छोड़ने के आदी हैं वो तो और ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला हो जाएंगे कि साल में एक मरतबा रमजान मुबारक में जुमतुल वदा के मौके पर हम 4 रकात अदा कर लें तो जिंदगी भर की तो कज़ा नमाजें अदा हो ही जा रही हैं, तो फिर हमें नमाज पढ़ने की क्या जरूरत। तो उन लोगों के लिए और ज्यादा ये खुशी का मौका हो जाएगा और नमाज छोड़ने पर वो जरी हो जाएंगे। इसलिए शरीयत मुतहरा में और अहादीस करीमा में इस तरह की बातों को हरगिज कबूल नहीं किया जाता है और न इस तरह की कोई बात मशहूर की जाती है। और दूसरी वजह यह भी है कि शरीयत मुतहरा के अहकाम जो फर्ज और वाजिब की हैसियत से हैं, उनका मामला यह है कि जब तक वो अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक वो जिम्मे में बाकी रहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हमने किसी से कर्ज ले लिया तो जब तक हम उसका कर्ज अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक वो हमारे जिम्मे बाकी रहता है। यहां तक कि अगर हमने दुनिया में अदा नहीं किया तो मैदान महशर में उसकी अदायगी की यह सूरत हो सकती है कि अगर वो कर्ज देने वाला अल्लाह ताला की बारगाह में मुतालबा करे तो उसे इंसाफ दिलाया जाएगा कि उस शख्स की नेकियां उठाकर उसे दे दी जाएंगी। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक कर्ज अदा नहीं किया जाता वो जिम्मे बाकी होता है। तो यहां पर फर्ज नमाजें जो हमारी जिंदगी में हमारे लिए फर्ज की गई हैं वो भी 700 साल की और वो भी जिंदगी भर की सिर्फ 4 रकात नफिल नमाज अदा करने से पूरी अदा हो जाएं, ये तो बिल्कुल ही अक्ल के खिलाफ भी है। लिहाजा इस हदीस का कोई एतबार न किया जाए और न इस पर एतमाद किया जाए, बल्कि कोशिश करके जो जिंदगी में नमाजें क़ज़ा हुई हैं उनको सही तरीके से अदा करने की ही कोशिश करें।